कई बार क्या होता है कि देखा हुआ दृश्य उसका संस्कार व्यक्ति के अंदर में जम जाता है और फिर वो याद आता रहता है कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, ऐसा हो, ऐसा हो। तो अंतःकरण में संस्कार के रूप में अप्सराओं के रूप और नाच गान के प्रति आकर्षण था, तभी तो वो दृश्य याद आ रहा था। तो खास ध्यान रखें कि जब हम सत्संग में बैठे हों, गुरुदेव के सामने बैठे हों, तो हम इतना तो प्रीति पूर्वक एक टक गुरुदेव के तरफ ही नजर जमाए रखें, तो उसका भी एक संस्कार होता है। गीता में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है इस बारे में, 7वें अध्याय का, मैं भूलता नहीं हूं शायद तो 7वें अध्याय का पहला श्लोक लगभग, क्योंकि फिर आप देखें बोले नहीं ये नहीं था, दूसरा था, लगभग वो है। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। भगवान ने कहा मेरे में आसक्त हो जाओ अर्जुन, मेरे में आसक्ति करो। मया सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन का अर्थ होता है कि जैसे हम संसार में जो घर में रहते हैं तो रुपया तो कमाना पड़ता है घर गृहस्थी चलाने के लिए, तो उसका एक संस्कार पड़ता है ना कि अमुक व्यापारी आया था, उससे ये बात हुई थी, अब ये कहना है, ये करना है, मोबाइल में उसका नंबर डाल के रखो, ये रखो, तो उसका भी एक संस्कार पड़ता है। तो भगवान ने कहा जैसे वो व्यवहार करते हैं तो उसका संस्कार पड़ता है, तो उसकी सफाई के लिए योगम युंजन भी करना चाहिए, सत्संग, ध्यान, सेवा आदि, ताकि उस संस्कार की सफाई हो जाए। योगम युंजन ये जरूर करें। मदाश्रय, फिर कहा मेरा आश्रय करें। तो जब भगवान कहो, गुरु कहो, एक ही है, उनका आश्रय करेंगे तो वो जो संस्कार बनता है अप्सरा वाला, अप्सरा वाला जो संस्कार बैठ जाता है ना, वो बैठेगा नहीं। बैठ गए ना, तभी तो शिव जी के आगे कहते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, अप्सराएं आई थी, नाच रही थी, पर मेरे को तो कोई आकर्षण ही नहीं हुआ। तो शिव जी ने कहा मेरे को तो सुनाया, विष्णु जी को मत सुनाना। तो नारद जी को हुआ कि हद हो गई, शिव जी को मेरे से ईर्ष्या हो रही है, क्योंकि मैं भगवान विष्णु को सुनाऊंगा काम विजय की गाथा, तो शिव जी तो हार गए थे, उनकी समाधि टूट गई थी और मेरी नहीं टूटी, तो मेरा कहीं ज्यादा यश न हो जाए, इसलिए शिव जी बताने की मना कर रहे हैं, और मैं तो बताऊंगा। अब शिव जी को ईर्ष्या हो रही थी, बोलो ईर्ष्या थी क्या? नहीं थी, पर नारद जी को गलत फहमी हो गई। तो कई बार अच्छे अच्छों को गलत फहमी हो जाती है, क्योंकि अपने विषय में अनुभव होता है, दूसरे के विषय में अनुमान होता है, तो गलत फहमी पक्की हो जाती है। नारद जी भगवान विष्णु के पास आए, हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, गाये सारी बात बताई। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि गर्मी में घास सूख कर पीली हो जाती है ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि घास नष्ट हो गई, घास सूख कर पीली हो जाती है, परंतु घास के बीज अंदर होते हैं सूक्ष्म, और थोड़ी सी बरसात पड़ते ही वो उगाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। और यही कारण है गर्मी के दिनों में पहाड़ों पर जहां एकदम मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, वहीं बरसात थोड़ी हो जाती तो चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। गर्मी के दिनों में मिट्टी दिख रही थी, लग रहा था कुछ भी नहीं है, घास तो है ही नहीं, नष्ट हो गया सब गर्मी में, परंतु पड़ने दो थोड़ी बरसात, फिर देखो। ऐसे ही कभी कभी साधक को लगता है कि मेरे तो दोष सब नष्ट हो गए, मेरे में तो अब काम भी नहीं, क्रोध भी नहीं, लोभ भी नहीं, मोह भी नहीं, अपना तो सब नष्ट हो गया। परंतु भाई ऐसा सोचकर अभिमान न करके अपनी सेवा, साधना, गुरु भक्ति बढ़ाते रहना चाहिए, नहीं तो कब जरा सा कोई किसी के प्रति आकर्षण हो और वो दोष जग जाए, संभव है। जरा सी बरसात पड़े और लगा कि घास नहीं थी पर कहां से आ गई।
तो भगवान विष्णु ने एक लीला करनी चाहिए कि नारद जी के मन में से जड़ में से निकल जाना चाहिए। इतने दिनों तक मेरा ध्यान किया, वो भूल गए, और थोड़ी देर के लिए अप्सराएं आई तो उनकी ही गाथा गा रहे। इतने दिन मेरा ध्यान किया, प्रजापति दक्ष प्रजापति का श्राप विफल हो गया, मेरे ध्यान में बैठे तो वर्षों बीत गए। वो बात नहीं बता रहे हैं, पर थोड़ी देर अप्सराएं आके नाची तो वो इनको याद रह गया। कमाल है, हद हो गई। अप्सराएं याद रह गई, मेरी याद नहीं रही। अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने भक्त का कभी अहित नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। डांटेंगे, फटकारेंगे, पिटाई भी कर देंगे। हो सकता है कभी भक्त भी विक्षिप्त हो जाए, जैसे नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान को ही श्राप देने लग गए। जो भला चाहते थे उनके प्रति मन में क्रोध आ गया। ऐसे ही कभी कभी रजोगुण प्रधान शिष्य को होता है कि मेरी तो गलती नहीं थी, फिर मेरे को गुरुजी ने क्यों डांटा, मेरी गलती नहीं थी। फिर उसका रजोगुण विरोध करता है, मुझे नहीं रहना, मैं नहीं आऊंगा सत्संग में, मेरे को नहीं सुनना, मुझे नहीं रहना आश्रम में, मैं जाऊंगा। तो ये वो उसके भीतर जो रजोगुण था, लगता था बीज नष्ट हो गए, पर फिर उगाए। अर्जुन ने पूछा कृष्ण भगवान को 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कि एक काम क्रोध न चाहते हो भी क्यों आते हैं, इसका कारण क्या है? भगवान ने कहा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण के कारण आते हैं। सत्वगुण चाहिए, बलवान। भगवान ने सोचा कि अब कुछ लीला की जाए। क्या किया? नारद जी जब जाने लगे तो रास्ते में एक बड़ा नगर दिखाई दिया, बड़ा सुंदर और आकर्षक दिख रहा था। अब देखना, घास जो सूख गई थी वो अब फिर हरी होने की तैयारी में, बरसात शुरू हो गई। देखा नगर, अरे इतना सुंदर नगर। ये नहीं सोचा कि मैं इसी रास्ते से आया था, तब तो नहीं था, तो अभी कहां से आ गया, ये सोचा ही नहीं। घास उग आई। फिर देखो, मैंने एक प्रसंग पढ़ा था एक बार कि एक जादूगर था, स्वामी माधव तीर्थ का बताया हुआ है, लालजी महाराज के गुरु। उन्होंने बताया था कि एक जादूगर था, लोगों को बुलाया और खेल दिखाना शुरू किया। उसने अपनी जादुई विद्या के प्रभाव से एक सुंदर युवती का निर्माण किया और युवती के हाथ में वरमाला थी। जादूगर सब प्रेक्षकों को, देखने वालों को संबोधित करता हुआ बोला कि आप में से कोई भी आओ जो इससे शादी करने की इच्छा रखता है, जवान आ जाओ। ये कन्या उसके गले में वरमाला पहना देगी और इसके पास जो खजाना है वो भी उसको मिल जाएगा। आओ, कौन आना चाहता है जवान, इसके साथ शादी कौन करना चाहता है, आ जाओ। कोई नहीं आया, एक भी व्यक्ति आगे नहीं आया कि मैं इस युवती से शादी करना चाहता हूं। तो क्यों नहीं आए कोई? क्योंकि सबको पता था कि ये थी नहीं, जादू से इसने दिखाई है, सच्ची नहीं है, तो क्यों हम झंझट में पड़े। जादूगर के हाथ में कुछ भी ना हो, अचानक जादूगर यूं करके मिठाई हाथ में दिखा दे और वो मिठाई हम खाएं, खतरा पैदा कर सकती हो मिठाई। तो जादूगर को लोगों ने देखा था, पहचाना था, इसलिए उस जादूगर की बनाई हुई युवती के प्रति आकर्षित नहीं होते, शादी करने को आगे नहीं आए। उसी प्रकार जो इस माया के मालिक को, भगवान को मानता है, दिल से जानता है, देखो दृढ़ता से मानना वो जानने से कम नहीं होता है। दृढ़ता से अगर हम गुरु की महिमा को मानते हैं कि सचमुच मेरे बापू गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर,
तो ये मानना जानने से कम नहीं होता। दृढ़ता से मानना ये जानने के बराबर है। लोग जादूगर को मानते थे कि भाई ये पहले थी नहीं, इसने अपने जादू से बनाया, हम क्यों फंसे इसमें। ऐसे ही जो भगवान को जानता है, मानने के प्रताप से जानता है, गुरु को मानने के प्रताप से जान लेता है, तो वो फिर मोहित नहीं होगा। नारद जी मोहित हो गए। मोह न अंध कीन केही, मोह ने किसको अंधा नहीं बनाया। और नारद जी शील निधि राजा के पास पहुंचे। राजा ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरी एक बेटी है, उसका नाम विश्व मोहिनी है। कैसा बढ़िया नाम बताया। नगर था नहीं, आए थे तब नहीं था, अब जा रहे हैं तो आ गया, तो मतलब जरूर भगवान की माया ही थी ना। तो माया को देखकर मोहित हो गए और उसका नाम था विश्व मोहिनी। माया पूरे विश्व को ही मोहित करती है, एक दो को नहीं करती, पूरे विश्व को करती है। विश्व मोहिनी नाम था, विश्व मोहिनी, सबको मोहित करने वाली। तो शील निधि ने कहा कि मेरी बेटी है विश्व मोहिनी, आप उसका हाथ देखो न, उसके बारे में कुछ बताओ। तो नारद जी जब हिमाचल की बेटी का हाथ देखने के लिए गए, बाप ने कहा मेरी बेटी का हाथ देखो और उसके बारे में कुछ बताओ। कहु नाथ गुण दोष सब। इसके बारे में आप कुछ बताइए। नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा और पहले उनके गुणों के बारे में बताया, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये बताया। फिर कहा कि अब इसके कुछ दोष भी हैं, वो आप सुनिए। हम उस विस्तार में नहीं जाएंगे, पर जब नारद जी शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी का हाथ पकड़ के देख रहे थे, तो कोई भी दोष नहीं बताते, सब गुण ही गुण बताते जा रहे। माने जब व्यक्ति मोहित हो जाता है, रागी हो जाता है, तब उसको विकारों में दोष नहीं दिखते हैं, गुण ही गुण दिखते हैं। बस मजा है, मजा है, ये कर लो, ये कर लो। पर पार्वती जी का हाथ देख रहे थे, माने श्रद्धा हो दिल में, तो व्यक्ति की नजर दोषों पर भी जाएगी। तभी नारद जी ने पार्वती जी का हाथ देखा तो दोषों की चर्चा भी की। हिमाचल ने जब कहा मेरी बेटी का हाथ देखो, तो कहा कहु सुता के दोष गुण, मेरी बेटी के कुछ दोष हो तो बताइए, या गुण हो तो बताइए। पर शील निधि ने जब कहा अपनी बेटी का हाथ देखने के विषय में, तो कहा कहु नाथ गुण दोष सब, एही के हृदय विचार। उन्होंने पहले दोष कहा, शब्द दोष गुण हिमाचल ने, और शील निधि ने कहा कहु नाथ गुण दोष सब, पहले गुण कहा, गुण बताइए, और हिमाचल ने कहा पहले दोष बताइए। तो जिसके जीवन में उद्देश्य मोहित करना होता है, स्वार्थ का होता है, वहां दोष नहीं दिखाए जाते। जैसे दलाल होते हैं ना, कोई जमीन बेचनी होती है, मकान बेचना होता है, तो बोलते हैं बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ले लो। मैं कह रहा हूं, मैंने देखा हुआ है। और जिसके द्वारा बिकवाना होता है उसको कहते हैं अरे क्या रखा है इसमें, बेकार है, भूत रहता है, मैंने सुना है, बेच दे। कैसी ये चाल होती, उद्देश्य स्वार्थ है, पर गुरु के दिल में उद्देश्य हित होता है, कल्याण होता है शिष्य का। तो गुरु शिष्य के दोष बताने में पीछे नहीं हटते, डांटने में पीछे नहीं हटते, फटकारने में पीछे नहीं हटते। और शिष्य ऐसे गुरु को समझे, दृढ़ता से माने, बस मेरे गुरु साक्षात परब्रह्म, तो मानना जानने से कम नहीं होता।